हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग लूसेंट का जो है ना और ज्योग्राफी देख लेते हैं। ये लेटेस्ट वाला लूसेंट है, ठीक है। तो पुराना वाला में सारा आई थिंक सब पता नहीं पढ़ाया हूँ, उसमें अपलोड किया हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, उसमें से कर दूंगा। बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट। बाकी इन्वायरमेंट वाला थोड़ा एक अलग था और कुछ चैप्टर अलग था, उसको अलग कर दिया हूँ। 25 पेज एक्स्ट्रा ऐड हुआ था हिस्ट्री वगैरह में। बाकी आपका सेम है। तो चलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए बिग बैंग थ्योरी वगैरह इसमें भी सेम ही है, फिर भी इसको थोड़ा कर लिया हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा अपडेट होता है ना। तो जॉर्ज लेमेंथर दिए थे और स्टडी स्टेट थ्योरी जो है थॉमस, देख सकते हैं आप। हिग्स बोसन था, प्रोटीन बीम है के लिए था, और डार्क मैटर गोल्ड पार्टिकल दैट इज, और ईवीएम आपको याद रखना, ये मतलब किस हिसाब से दूरी के हिसाब से वो पूछ देता है। और सन स्पॉट साइकिल जो था 11 ईयर पर आपको देखने को मिलेगा। और नौवा प्लेनेट जो था नासा हो जाता कालरा, ये सब उसमें भी है आई थिंक सो, ठीक है ना। अर्थ का जो है 5th लार्जेस्ट है। और इस तरह से आप देखिए मून, अर्थ का जो है एक सैटेलाइट है सिर्फ मून, और हाईएस्ट पॉइंट जो है ऑन द अर्थ पे जो है ये है लेबनीज हाईएस्ट पॉइंट। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कुछ और नहीं है, मून का डार्क वाला जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं। और मून पे 1/4 अर्थ के साइज का होता है। ये सब भी उसमें है यार, स्टडी ऑफ द मून को सेलेनोजी प्लैनेट, ठीक है। तो आई थिंक सो हम रिपीटेड हो रहा है बार बार, तो इसको हम लोग चलो स्किप ही कर देते हैं। रेड प्लैनेट है, ऐसे एक बार देख सकते हैं। ऐसे हम इसको वो कर दे रहा हूँ। सैटर्न वगैरह जो है आपका लिस्ट डेंस है। बाकी मेटोसिस वगैरह शूटिंग स्टार बोलते हैं इसी को। और स्टार्स वगैरह जो है शाइनिंग बाय दियर होल लाइट के थ्रू। और 88 टोटल अभी कॉन्स्टलेशन कितना है, 88 है। और यहाँ देखिए आयरन जो है आपका इतना मिलेगा, किस में है ये, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ में है। और बायोडाइवर्सिटी डिग्री ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लाइफ कितना है नहीं है। अर्थ जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट देखिए तो माउंट एवरेस्ट है इतना, और डेड सी जो होता है लोएस्ट होता है, और मैरिना ट्रेंच जो होता है इतना पैसिफिक ओशियन में एक्चुअली। और एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट वगैरह। और यहाँ पे मानसीराम में रेनफॉल ज़्यादा, वो सब दिया हुआ है यार, ठीक है ना। ये सब देख सकते हैं। चलो हम लोग स्किप करते हैं इसको। बाकी आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं अफ्रीका वगैरह का। और साउथ अमेरिका में ये सारा चीज़ें पढ़ूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए बस एक बार ऐसे गो थ्रू करवा दे रहा हूँ। क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा था बहुत पहले, जबकि मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है फ्लो में पढ़ दिया था। तो एक बार गो थ्रू ऐसे करवा दे रहा हूँ कि अगर आपको देखना है तो ऐसे सर्कस मतलब निगाह से भी देख लोगे ना तो इनफ है यार, उसमें हो जाएगा, कर लेंगे। उसमें क्या हुआ है, और ये सारा सब सेम ही है। तो इसमें देख लीजिए, ये आप इस हिसाब से लावाडोज वगैरह जो होता है कोल्ड है। और भी है हम्बलडोल्ड, कैलिफोर्निया, बेंगोला, फालाकलैंड, ये सब कोल्ड वेव है, समझे। बायोस्फीयर अर्थ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। और लिथोस्फीयर में अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का। और ड्रोस्फीयर 5/7 2/7 होता है। और लैटिट्यूड जो होता है एक्चुअली कुछ और नहीं होता है, वो लॉन्गेस्ट जो होता है एक्चुअली इक्वेटर पे 0 डिग्री पे होता है। और पोल लैटिट्यूड 90 डिग्री दिस डाइट। और ठीक है इस तरह से ये आपका हुआ। और समर सोलिस्टर जो 21 जून पे जो होता है लॉन्गेस्ट डे देता है। विंटर में 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे देता है। नॉर्वे में जो होता है उसी को प्लेस ऑफ द मिडनाइट सन बोलते हैं। और इनवेलप ऑफ द एयर हो गया ये 100 किलोमीटर 99% विद इन 32 किलोमीटर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एटमॉस्फेयर बना हुआ अपना। ट्रोपोस्फीयर से 8 से 18 किलोमीटर यहाँ पे वाटर वेदर चेंज होता है। -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है टेम्परेचर। स्ट्राटोस्फीयर है 50 किलोमीटर, और ओजोन लेयर होता है, नो क्लाउड प्लेन्स यहाँ पे उड़ते हैं। और इसका टेम्परेचर इस तरह से, मेसोस्फीयर का 80 किलोमीटर टेम्परेचर इस तरह से। थर्मो में एक्सरे वगैरह इस तरह से आता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व करता है दिस डाइट। और एक्सोस्फीयर में दिस डाइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो होता है सन वगैरह जो होता है आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन हीलियम का रेशियो 3:1 होता है। यहाँ पे फ्यूजन होता है सन में क्या होता है जी बताइए। फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है? फ्यूजन मतलब जोड़ना होता है, समझे। फ्यूजन मतलब टूटना होता है, फ्यूजन होता है सन में। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिए थोड़ा काराकोरम वगैरह जस्ट जम्मू एंड कश्मीर में ये वाला ही था। नथुला वाला का जेपला इधर है। बडुमारा अरुणाचल प्रदेश में है। डिफू तुजू मणिपुर में है। लेसन हिमालय बोलते हैं। शिमला मसूरी ये सब लेसर हिमालय पे आपको देखने मिलेगा। नैनीताल वगैरह। गॉडविन स्टीन K2 होता है। और ये जो है महाबलेश्वर वाला ये मैसरबूम जो था K1 बोलते हैं, ठीक है। उसमें ईस्ट वेस्ट दोनों होता है। ऑटर वाला शिवालिक हो गया। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जैसे इंदस, सतलज, काली, तिस्टारी और डिहांग, तो इसके बीच में पंजाब है। और ये कुमायूं है, सबसे छोटा होता है। नेपाल सबसे बड़ा होता है, समझे। तो इस तरह से है। और नमामि वाला जो था अम्ब्रेला प्रोग्राम बोलते हैं, नमामि गंगे चले थे 2015 में। और इस तरह से आपका हो गया सैडल पीक जो होता है आपका नॉर्थ अंडमान पे है। एक्चुअली अंडमान में भी किस पे, तो नॉर्थ पे है। और रेगुर वाला या ब्लैक सॉइल जो होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं। ICR में सॉइल को कितना भाग में बांटा है, 8 में। और एपीकल्चर मतलब हनी बी वगैरह हो गया। बीटी मतलब ग्रेप होता है। पोमोलॉजी मतलब फ्रूट होता है। टोबैको वगैरह आपका साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। वीट वगैरह मिड एशिया से। और झूम शिफ्ट कल्टीवेशन बोलते हैं, या शिफ्ट कल्टीवेशन कल्टिवेटेड फॉर ए फ्यू ईयर एंड देन क्या हो जाता है, डिसार्डेड कर जाता है। और रबी क्रॉप वगैरह में आप देख सकते हैं वीट, बार्ले, पल्स वगैरह आ जाता है। खरीफ में जून अक्टूबर में होता है, ये सब आ जाएगा। ग्राउंडनट, कॉटन, जूट। और भी डिपेंड करता है इंडिया में नॉर्थ में हो रहा है कि साउथ में हो रहा है, ठीक है।
आप NCERT पढ़िएगा तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में, यहाँ पे बोलूँगा तो लंबा हुआ, व्हीट राइस हो गया, और व्हीट राइस था बेसिकली। और यहाँ पे देखिए कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी कावेरी विंध्यान, ये सब लार्जेस्ट है। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस गुजरात का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है दिस दैट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, डिगबोई जो होता है ओल्डेस्ट है, और वसुधरा जो होता है अंकलेश्वर में आपको देखने को मिलेगा, इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑयल वेल इन द दैट एरिया में। और यहाँ देखिए आप कोल जो एंथ्रासाइट वगैरह ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसी को, और लिग्नाइट को ब्राउन गोल्ड बोलते हैं, याद रखना आपको, कहीं भी पूछ देगा छोटा मोटा एग्जाम में। भद्रावती जो होता है आपका वो विश्वेश्वरैया के थ्रू 1925 में आपको देखने को मिलेगा, और सेकंड 5 ईयर प्लान से भिलाई स्टील बना था और रावल किला बना था, ठीक है। तो भिलाई वाला हो गया, रावल किला वाला हो गया, और दुर्गापुर बना था। दुर्गापुर वाला ब्रिटेन था, रावल किला वाला जर्मनी था, ठीक है। और भिलाई वाला USSR के थ्रू बना था, सेकंड 5 ईयर प्लान से बना है, समझ में आया। और थर्ड 5 ईयर प्लान से बना है बोकारो वाला USSR के थ्रू, ठीक है। यहाँ आपको शॉर्ट डाउन हो गया। एल्युमिनियम इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं बाल्को वगैरह जो होता है USSR के कोरबा छत्तीसगढ़ वगैरह में मिलेगा। हिंडाल्को USA के थ्रू रेणुकूट वगैरह में मिलेगा। हिंडाल्को जो होता है कनाडा के थ्रू मुरी झारखंड वगैरह एरिया में मिलेगा। और बिहार का जूट पूर्णिया वगैरह एरिया में मिलता है। जूट इंडस्ट्री जो होता है उसको गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, समझे। बिहार में मोतिहारी वगैरह में इंपोर्टेड प्लेस शुगर इंडस्ट्री के लिए मोतिहारी वगैरह एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक हम लोग समराइज कर दे रहे हैं, समझे, ज़्यादा नहीं करना है। गंगा बेसिन जो था 25 किलोमीटर है, उत्तराखंड है, UP बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल ये सबसे होकर ट्रेवल करता है। और गंगा उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं इसको, और नैरो जॉर्ज बनाता है देव प्रयाग पे, एट देव प्रयाग में भागीरथी मीट करता है अलकनंदा से, और देर आफ्टर इसको गंगा जानते हैं। अरे यार सट। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सोन वगैरह जो है, सोन मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा का ही है। यमुना वगैरह जो होता है गंगा का ट्रिब्यूटरी लॉन्गेस्ट में आता है, और चंबल राइज करता है नियर म्याओ से। और घाघरा वगैरह जो होता है वो उस ग्लेशियर ऑफ द मपचा चुंगो से निकलता है। और ये सरयू नदी या शारदा बोलते हैं ना, काली गंगा, छपरा गंगा को छपरा में ज्वाइन करता है, और कोसी मतलब एंटीसेडेंट रिवर है। और दामोदर वगैरह रिफ्ट वैली बनाता है, समझे। हाँ, बरकरार मेन इसका बराकार जो है ये मेन इसका ट्रिब्यूटरी है दामोदर का, याद रखना, ये रिफ्ट वैली बनाता है, ठीक है। और लास्ट लेफ्ट बैंक जो है महानंदा है वेस्ट बंगाल में एक्चुअली। और ब्रह्मपुत्रा जो है इंटर करता है इनटू द बांग्लादेश में नियर डुबरी। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए पेनिनसुला ड्रेनेज वगैरह में देख लीजिए, महानदी जो होता है नियर सिलाओ छत्तीसगढ़ में, यहाँ से निकलता है। और गोदावरी वगैरह जो होता है महाराष्ट्र से, दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं। और ये जो होता है इसका ट्रिब्यूटरी पेन गंगा, इंद्रावती, ठीक है ना, प्रणहिता, मंजारा, ये सब है। कृष्णा नदी जो है तो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है, और राइज करता है नियर महाबलेश्वर से इन सह्याद्री में। और इसका ट्रिब्यूटरी जो होता है तुंगभद्रा भीमा है। कावेरी जो होता है ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, और इसका ट्रिब्यूटरी जो आप देखिएगा तो काबिनी, भवानी, अमरावती ये सब है। नर्मदा का ऑरिजिन जो है अमरकंटक प्लेटू है, और धुआंधार वाटरफॉल जो है देखने को मिलेगा ये इसी से जॉर्ज वगैरह बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे तापी वगैरह हो गया। उसके बाद आपका राजस्थान लूनी जो होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो ज्वाइन करता है लूनी, मतलब सरस्वती और साबरमती ज्वाइन करता है लूनी को। और रन ऑफ कच्छ में लूनी खत्म हो जाता है। टुवर्ड्स द वेस्ट में देखिएगा तो सितरनूजी और वेतराना ये सब जो है आपका रिवर फ्लोइंग करता हुआ दिखेगा। गोवा में जो है मंडोवी रिवर होता है, जुआरी रिवर भी है उधर। और केरला में जो होता है ये भरतापुजाहा लॉन्गेस्ट इन केरला में है, ये केरला का रिवर। और इसको मतलब ये पनानी भी बोलते हैं रिवर। और पेरियार जो होता है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है केरला में, दोनों केरला में ही बहता है। टुवर्ड्स द ईस्ट में अगर देखिएगा तो सुबर्णरेखा है, बमसादरा है, पेन्नार है, हाँ, बैतारनी, ब्रह्मणी, बगाई, पलार, ये सब टुवर्ड्स द ईस्ट फ्लो करने वाला रिवर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, पूछेगा कि कौन वेस्ट फ्लोइंग है कौन ईस्ट फ्लोइंग है, तो ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ देख लीजिए भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है सतलज नदी पे है, और इसमें जो है आपका ये सब देख सकते हैं नेम ऑफ पावर हाउस और पर्पस किस लिए था। और दामोदर वैली वाला जो था उसमें भी आप देख सकते हैं मैथन, तिलैया, पंचेत, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रापुर, ये सब इसी में था। दामोदर वाला में 8 था, टोटल 6 है। और हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है महानदी रिवर पे आपको है, ठीक है, इस तरह से। हाँ ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए भारतमाला परियोजना जो चला था वो इकोनॉमिक कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रेंटल के लिए था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को जोड़ता था। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए NH4 और किस चीज़ के लिए ये NH44 ओल्ड है, अभी NH8 हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, नया नाम हो गया क्या इसका। चलिए इसको देखिएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि NH44 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है ये। और NH27 जो है लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है ये, सिलचर से लेकर पोरबंदर है, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, लॉन्गेस्ट नहीं है, सेकंड लॉन्गेस्ट है। और भूपेन हाजरिका सेतु जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और लोहित रिवर मेन ट्रिब्यूटरी जो होता है ब्रह्मपुत्र का, लोहित रिवर है आपका, और ठीक है इस तरह से है। और सेतु उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेतु
भारत, ये जो है भारतम, ये 2016 में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए था। फिर वन नेशन वन फास्टैग स्कीम 2019 में चला। फिर इस तरह से है आपका। फिर थालघाट वगैरह जो है नासिक मुंबई को जोड़ेगा, और यहाँ भोलघाट जो है, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट, तो ये जो है तो मुंबई पुणे से होता है। ये कोयम्बटूर और कोचीन हो जाता है, और सेनकोट वाला जो होता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई वाला एरिया में हो जाएगा। और एशिया का जो है, इंडिया का पहला जो है रेल यहाँ पे एशिया में चला था। वर्ल्ड का थर्ड जो है नंबर पे रेल में आता है इंडिया। इंडिया रेलवे बोर्ड जो है 1905 में बना है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन जो था वो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, कोटा सवाई माधोपुरा स्टेशन से। और इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज हुआ था 1950 में। और मीटर गाज और नैरो गेज और ये ब्रॉड वाला पे चलता है। इस तरह से ही हो गया। और ब्रॉड गेज होता है 1.676 मीटर होता है। इस तरह से ये पूरा हो गया। एयर इंडिया जो है टाटा, और पागियोंग एयरपोर्ट जो आपका सिक्किम में है। एयर इंडिया किसका जी? टाटा का है। और यहाँ पे सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल जो है 1887, और इसका हेडक्वार्टर जो होता है कोलकाता है ना। और यहाँ पे देखिए आप लॉन्गेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया, देखिए ये गलत लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। लॉन्गेस्ट पोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया जो है ना, वो एक्चुअली मुंबई है, सही, ठीक है। और ये न्यूएस्ट पोर्ट है एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू, जिसका पहले नावसवेरा नाम था। अब यहाँ देखिए, और लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट विशाखापट्टनम है। ये नेचुरल में बोल रहा है, ठीक है ना, विशाखापट्टनम। दीनदयाल पोर्ट जो होता है वो एक्चुअली टाइडल पोर्ट है। और हल्दिया पोर्ट जो था वेस्ट बंगाल में, वो पहला ग्रीन पोर्ट बना था इंडिया का, ठीक है। तो कुछ बहुत गलत भी रहता है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं रहता इसमें। और कमराजार जो है इंदौर, तमिलनाडु में ये पोर्ट देखने को मिलेगा। नेम ऑफ द पोर्ट है और किधर है वो लिखा हुआ है इसमें, तो ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, चंडीगढ़ वगैरह का हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का ये कैपिटल वगैरह है। पंजाब का चंडीगढ़ हो गया, ये सब ठीक है। राजस्थान का देख लीजिए, और सब ठीक है। यहाँ सेंसस 2011 में 15 सेंसस था, 2011 वाला सेंसस। और यहाँ पे देखिए आप, बांदीपुर वाला जो था कर्नाटका में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार इस तरह से आता है, देख सकते हैं पूरा। दिल्ली वगैरह पहला नंबर पर आता है पॉपुलेशन में। चाइना पहला नंबर है, दूसरा पे इंडिया। अब तो इंडिया पहला नंबर पर हो गया ना। ये ऐसे गिर वाला एस्थेटिक लायन के लिए फेमस है। बाकी किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी लिखा हुआ है यहाँ। देखिए नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, पेंचवरा मध्य प्रदेश में है। हाँ, महाराष्ट्र ये महात्मा गांधी नेशनल पार्क, मैरीन पार्क, ये अंडमान वाला में है, अंडमान निकोबार वाला एरिया में। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको पॉज करके पढ़ना है तो आपको हम एक बार गो थ्रू ऐसे करवा दे रहे हैं, पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, कृष्णा रिवर पे। अगर आपको यहाँ भी पॉज करके कुछ पढ़ना है ऐसे तो गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पहला चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, वो यही थी तेंजिंग नोगरे। और इस तरह से ये सब है। और क्या, इंडिया का बॉर्डर जो है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबा लगाता है। बाकी यहाँ देख लेते हैं कितना लगाता है, 40-96 लगाता है, ठीक है। और किस किस से मतलब टच होता है बांग्लादेश, तो डेट इज, ये सब इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना आपको। बाकी यहाँ देखिए ब्लू रिवोल्यूशन जो था वो ब्लैक रिवोल्यूशन जो था पेट्रोलियम के लिए था, ब्लू फिश के लिए था, ब्राउन लेदर कोकोआ के लिए, गोल्डन हॉर्टिकल्चर के लिए, गोल्डन फाइबर वाला जूट के लिए था, समझे। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोटीन रिच पल्स के लिए था। और फाइबर अगर रिवोल्यूशन बोलता था कॉटन के लिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 1973 में आया था। नागार्जुना जो सेरेसलम ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे कमलंग वाला अरुणाचल प्रदेश में है। पेंच हो गया या पन्ना दोनों मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सरिस्का राजस्थान में है, अमनगढ़ जो है बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर ये जो उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका क्या कहाँ है, श्री नाम से ही पता चला, तमिलनाडु में है। और यहाँ पे 10% जो होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है लिंस्टन के नियम के थ्रू। कैरो इजिप्ट नील नदी यहाँ मिलेगा आपको। और रोम इटली वगैरह टिबर नदी के किनारे है। और लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है। लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है हुडसन नदी के किनारे है, ठीक है। इस तरह से ताजमहल वगैरह आगरा में है। और ठीक है, ये इस तरह से ही पूरा है आपका। उसके बाद चलिए यहाँ पे आइए, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का नाम नया अयोध्या हो गया। राजपथ का नया नाम बदल के कर्तव्य पथ हो गया, ठीक है। ईफिल टावर जो है आपका पेरिस वगैरह फ्रांस में है ईफिल टावर। और वेटिकन सिटी रोम इटली में है। और यहाँ पे देखिए आप माउंट एवरेस्ट 8850 है, K2 88 काराकोरम हो गया।
और डीपेस्ट ओशियन जो होता है पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन जो होता है एक्चुअली इसी में आपका पेट्रो रिचो ट्रेंच वाला जो है ये मिला हुआ का देख सकते हैं, इसी में मिलेगा। बाकी स्टेट वगैरह दिया हुआ, देखिए स्टेट अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। बाकी वो हम जब पढ़ाए ना मैप उसमें सब कवर किया हुआ, फिर भी एक बार आपको इसमें से अगर देख के आपको दिल खुश करना है तो देख सकते हैं। बाकी इसमें सारा पार्ट कवर किया हुआ है। अगर स्टिल आपको कुछ देखना है इसमें से तो मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा अगर आपको लग रहा है तो यू कैन गो थ्रू डैट, क्योंकि मैं वहाँ तक पढ़ा था तो इसलिए मैं वहाँ तक करवा दिया हूँ। और उसमें से क्या हुआ है वो सेम ही है, तो ठीक है, नीड नहीं है उतना। और बाकी कोई अगर स्टैंडर्ड सोर्स आप फॉलो कीजिए, और वो स्टैंडर्ड सोर्स ही एनफ होता है। और डिपेंड करता है आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम को आप टैकल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये देखिए ये सब कुछ पॉइंट है, तो या ये सब पॉइंट भी आप देख सकते हैं, छोटा छोटा पूछ देता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है नहीं है, ठीक है। तो एक बार जब इसको गो थ्रू करवा रहा हूँ तो पूरा ही करवा दे रहा हूँ, ताकि इंडिया और वर्ल्ड दोनों आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आपका इंडिया वाला और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का। और होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।